मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई किताब, कोई टीचर, कोई कॉपी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक वो इंसान खुद अपनी जिंदगी नहीं बदलता। सही बात है सर जी। दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा में एक महान शिक्षा ये भी थी कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के निर्माता और विनाशक खुद हैं। या तो आप बनाएंगे या तो आप मिटाएंगे, और दोनों में ही आपका हाथ होगा, भले ही आप किसी को कितना भी जिम्मेदार ठहरा लीजिए। यस सर, दिस इज प्रमोद सिंह। बाय क्वालिफिकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर, और 14 वर्ष हो गए आज इस सिस्टम के अंदर, इस इंडस्ट्री में। अब कुछ लोगों के कान में खुजली हो गई, 14 साल पहले तो हमको नाक पोछते नहीं आ रहा तब तुम पैदा हो गए थे सिस्टम में। अरे हाँ, क्या बताएं, कहते समय के पहले जब समझ आ जाए तो आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेता है। यस सर। और जब समय चला जाता है तब समझ आए तो फिर बारिश के पानी को आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। यस समय को आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, उसी प्रकार करियर को भी आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। यस सर, यही पड़ोस के इंदौर में आया था पढ़ने के लिए, जहाँ मेरे ख्याल से धार में किसी के घर में भी अगर 10-15 हजार रुपए इंग्लिश बोलने सीखना है तो इंदौर भेज देते हैं। यस और नो? यस सर। अगर किसी को अच्छे से कपड़े खरीदने हैं तो कहाँ भेज देते हैं? इंदौर। यस और नो? यस सर। इवन अगर सेटिंग को पिक्चर दिखाने लेके जाना है कि भैया अभी एनिमल आई है, सुना है बहुत अच्छे सीन है, देख के आए क्या, कहाँ मिलेगा? वही मैं अभी आया था पढ़ाई करने के लिए, पर मैं 2008 में आया था जब इंदौर में सिर्फ एक मॉल था, ट्रेजर आइलैंड। मैं आया था पढ़ाई करने, पलासिया स्क्वायर में पढ़ाई करता था। सर, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो पढ़ाई के लिए इतनी दूर इसलिए भेज दिया, जिस महेश्वर में आप मत्था टेकने जाते हैं महादेव बाबा के पास, और जिस नदी पे वो बना है, कहने का मतलब नर्मदा नदी, जहां से ये निकलती है वहां के रहने वाला मैं हूं। मैं हूं मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर का, पढ़ने आया इंदौर। देखिए तो जहां से नदी निकलती है और जहां का ज्योतिर्लिंग है, जहां का ज्योतिर्लिंग है वो मालवा के रहने वाले आप हैं, और जहां से वो नदी निकलती है वहां का मैं हूं। और जब ऐसा संगम होता है तो इतिहास अपने आप लिख दिया जाता है। इंदौर फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा था कि पढ़ाई लिखाई करवा सकते थे। मतलब बहुत वीआईपी नहीं है कि एकदम डेली के नए कपड़े मिल जाएंगे, डेली घूमने को मिल जाएगा। हाँ, त्योहार होता था तो कपड़े दे देते, बट उसके पहले भी मेरी लाइफ थी जैसे हर किसी की। कहता कहानी घर घर की, स्मृति ईरानी सीरियल बनाती थी, आजकल तो केंद्रीय मंत्री बन गई है, बोलना भी पाप है भैया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आजकल तो चल रहा है नागिन, सब बराबर देखते हैं। सर, तो जैसा विजय सर के साथ हुआ वैसा मेरे साथ हुआ, जैसा हरनोत्रे के साथ हुआ वैसा मेरे साथ हुआ, और जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि सास भी कभी ऐसा मैं थोड़ी बोला, ऐसा सीरियल बोलता है। यस सर, हर आदमी के इस दुनिया में आने का प्रोसेस सेम है। हर किसी के माँ बाप की इच्छा के साथ ही उसका जन्म होता है। सर, जिंदगी में 3 पेज है, मेरे गुरु कहा करते थे। एक तो हो गया, जो पैदा होने वाला था वो हो गया है, और सबको इस दुनिया से रुखसत होना है, वो भी हो गया है। आज नहीं तो कल मेरी डेट आएगी, जिसकी आ गई उसकी आ गई, और नहीं तो कल परसों आपकी भी आएगी। सबकी डेट आने वाली है। यस और नो? यस सर। सर, इस तरीके से, पर जो ये बीच वाला पेज है ना 2 नंबर का, पैदा और मरना तो डिसाइडेड है, लेकिन ये बीच में हम क्या क्या कर्म कांड करते हैं, उससे हमारे समाज, हमारी जिंदगी, हमारे परिवार में क्या बदलाव आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो सेशन है, पहला और लास्ट का तो डिसाइड हो गया है, ये बीच में क्या लिखना है, आज इस सेशन में बात होने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। बीच के पेज को भरने की बात की जाए? यस सर। एक्साइटेड हैं? यस सर। सर, मैं भी एक ऐसी प्रोग्राम में गया था, मैं बहुत एक्साइटेड था, और इतना एक्साइटेड था कि पीछे जब मैं गया तो 800 लोग बैठे थे। मैं बोला मैं लाइन में नहीं लगूंगा, हद कर गए हैं, मुला पड़ गई, लाइन में नहीं लगता मैं कभी। जगह दे रहे हो तो ठीक, नहीं दे रहे तो खड़े खड़े सुनेंगे अपन। सर, 800 लोग थे। हिंदी प्रचारणी समिति भोपाल में, थोड़ी उर्दू स्कूल भोपाल न्यू मार्केट में गया था मैं। 800 लोग ऐसे बैठे, और मेरे को नींद आ रही, क्या है यार, जब देखो तो एक्साइटेड, ताली बजा रहा है, एक्साइटेड। उधर से सारा झपकी, एक तो मैं बैठे बैठे सो जाता।
बड़ी नींद आ रही, और जिसको देखो एक्साइटेड, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने हवाई फायर मत मारो, हमने बहुत कुछ कर दिया। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आता हूँ, फिर आते हैं कि मेरी शुरुआत कैसे हुई थी। सर 1.5 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर कर गए थे मेरे। घर में सबसे छोटा हूं मैं, बड़ा भाई मैं, बीच में 3 सिस्टर। 1.5 साल की उम्र में पिताजी एक्सपायर कर गए थे। होटल लाइन का बंदा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं चलता मेरा। होटल में अपने आप को मैंने देखा है। फादर साहब दुकानदारी चलाते थे, यही बाहर निकलोगे समोसा कचौड़ी बेचते हैं ठेले में, ऐसी जगह से आया हूं। चाय वाय बेचा करता, आपको दिमाग लगा रहा हो, चाय वाला प्रधानमंत्री बनता समाज, चाय वाला मुख्यमंत्री, तो क्या है, क्या बात है। सर वो 2014 में प्रधानमंत्री बना, मैं 2010 से कर रहा हूँ ये वाला सिस्टम, 4 साल मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। हमारी सुनो, बुलाया आपने हमें। सर 1.5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए थे, ज्यादा बुद्धिजीविता थी नहीं, बचपन से गोद में लेके जाया करते तो मैं देखा यही सब कुछ। और कहते हैं काजल की कोठरी में रह के आदमी काला हो ही जाता है। मैंने भी दुकानदारी को ही देखा, ये समोसा कचौड़ी बनाना, सिगरेट दारू वालों का आना, किच-किच पालना, सुबह गल्ले से 100 रुपए निकालना, शाम का राशन पानी लेके आना। मैं एक ऐसे परिवार से था, पर बचपन से मुझे आज पता चला कि वो विश्वास था। मुझे उस दिन नहीं पता था, उस दिन को मैं ऐसे परिभाषित करता था कि मैंने हर काम को मन लगाकर किया। जब गिलास प्लेट उठाने की बारी आती थी तो हम 2 लेबर कम रखते थे कि 100-150 रुपए बचेगा तो घर का खाना निकल जाएगा। भैया मिस्त्रियाना कर लेता था, मैं काउंटर संभाल लेता था। हम दोनों यही काम किया करते थे। किसी का शादी पार्टी में काम होता था, झाड़ा पलटा लेके दोनों भाई चले काम करने के लिए। क्या करें, जब बाप का हाथ सिर में नहीं होता है तो 2 रास्ते होते हैं आपके पास। या तो बाप का हाथ नहीं है तो सिगरेट दारू के नशे में मस्त रहिए, जमीन जायदाद बेचिए और उसकी कट गई आपकी भी कट जाएगी। या तो टाइप नंबर 2 है, अपने अधिकारों की लड़ाई में आपको खुद अपने आप को झोंकना पड़ेगा। मेरे पास साहब, मेरे पास ये बात पहुंचाने के लिए माइक है। शायद आपको मेरी आवाज आ रही होगी, यस और नो? यस सर। और आपके पास, आपके कानों और दिल में बात पहुंची है ये बताने के लिए यस और नो की आवाज और आपकी तालियां हैं मेरे दोस्त। आप तैयार हैं? यस सर। सर मैं ना, मुझे नहीं पता था, उस समय बुद्धि इतनी नहीं थी ना। गिलास प्लेट को जब ऐसे साफ करते थे तो मैं ये सोचता था मेरी दुकान की टेबल है सारी साफ होनी चाहिए। अभी उसको बोलते हैं झूठा साफ करना, मैं तो ये मान के करता था साला मेरी दुकान है। यस। जब मैं चाय बना के बेचता था ना तो मेरे स्कूल के दोस्त यार आया करते थे। तो क्या होता है, जो स्कूल में थोड़ा सा पैसे में कमजोर होता है उसको, अरे ठीक है यार, उसके ऊपर ना दया भावना दिखाई दे, दया भावना। ठीक, उसको कुछ मत बोल यार, गरीब आदमी है, तो सब दया भावना दिखाते थे। मेरे को लगता था शायद जिंदगी ऐसी होगी। आज समझ में आया दया भावना, बुद्धि नहीं थी ना, राजा था मेरी। मैं ना उसी दुकान में सुबह 5 बजे उठ के दुकान खोलता था साहब। स्टेशन के बगल वाला रहने वाला हूँ, कोई गाँव का नहीं हूँ मैं। अमरकंटक इज द डिस्ट्रिक्ट, जस्ट स्टेशन से निकलोगे मेरा घर आ जाएगा। सर 5 बजे उठ के दुकान की भट्टी जलाता था। एससीसीएल एरिया का रहने वाला हूँ, साउथ ईस्ट कोल माइन से। तो ना खोदोगे तो कोयला निकल जाता है, ऐसी जगह का रहने वाला हूँ। रेत, बॉक्साइट, कोयला हमारे यहाँ भरा पड़ा है, तो ऐसी जगह पे रखे शाम को बूटी लगा के मिला करते, क्योंकि बाप को रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपए मिला करता। पर अपन क्या करें, अपने ऊपर से वो हाथ था ही नहीं ना। सर बड़ी मेहनत की दुकान में, 9 बजे तक धंधे में बैठता था, 9:30 बजे घर भागता था। स्कूल लाइफ में जाता था, 4:30-5 बजे वापस आता था और घर नहीं जाता था। वही ड्रेस पहन के दुकान में बैठता था, भैया इंतजार कर रहा होगा। 10:30-11 बजे दोनों भाई शटर गिराते थे, घर जाते थे। और अब मेरा होमवर्क चालू होता था, 12:30-1 बजे सोता था। फिर 5 बजे उठ के दुकानदारी। क्या करें, ये तो 10-10, 15 हजार, 25 हजार का मोबाइल चमका रहा, आदमी बोलता अबे तेरे को बताऊं मैं कौन हूं। वो जो अकड़ है ना वो बाप वाली होती है, तेरे को पता मेरा बाप कौन है, बोलते तेरे को पता मेरे पीछे कौन है। साहब वो हाथ नहीं खाते, ये जो 10-10, 15-15 हजार आदमी चमका देता है, बहुत पैसा है, हाथ नहीं खाता। इस फीलिंग को ऐसे महसूस करना जो 1.5 साल में मेरे को आई थी। अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आज आपके साथ हो जाए तो आपके हालात कैसे होंगे, जैसे होंगे ठीक ऐसे ही 1.5 साल की उम्र में थे। सर पता नहीं चला ना, नाक पोछते बुद्धिजीविता नहीं थी मेरे अंदर, समझ में नहीं आया सर। पर उसने सब बुद्धि दी ना ऊपर वाले ने, बहुत मानता हूं उसको।
उसने सब बुद्धि दी। कहते जब हर चीज छीन ली जाती है तो उसका हिसाब बराबर रहता है। यस और नो? यस सर। जिसे आप मानते हैं, जो आपका कुल देवता दिखती है, अल्लाह, राम, रहीम, दीन, पैगंबर, जिसे आप मानते हैं, सर वो हिसाब बराबर करके भेजता है। जब उसने भेजा तो हिसाब बराबर कर दिया, पैसे नहीं दिए। जिस जगह में रहता था वहां कोई रिश्तेदार नहीं, साली और पनौती, बट उसने एक चीज दी ना, ये ऊपर वाला माला तेज दे दिया। साथ थोड़ी सी बुद्धि तेज थी, बहुत एकदम आइंस्टाइन जैसे ब्रिलियंट नहीं बना दिया, बट इतना बना दिया कि जिस क्लास में पढ़ता था मैं टॉप कर लेता था। मेरे लंच बॉक्स में समोसा कचौड़ी भरा रहता है, मैं जिस क्लास में पढ़ता था मैं वहां टॉप कर लेता था। मेरे समय में 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड था, मैंने उसको भी टॉप कर लिया। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था मैंने वो स्कूल टॉप किया। और जब मैं हाई स्कूल, जिसे 10वीं बोलते हैं, हमारे समय में बोर्ड हुआ करता था, ज्यादा तो बुद्धि तेज नहीं थी, इतनी तेज थी कि जब मैं 10वीं क्लास पढ़ के निकला बोर्ड एग्जाम, तो और मध्य प्रदेश में टॉप 10 के अंदर 500 में से 451 नंबर मेरा भी आया था, और मध्य प्रदेश में रैंक मैंने भी लगाया। बहुत बहुत बुद्धिजीवी नहीं कह सकती बहुत तेज हूं, लेकिन इतना ठीक ठाक था कि जब स्पोर्ट्स होता था स्कूल में, बाहर खेलने का मौका मिला नहीं। वो 10 से 6 दिन स्कूल में खेल लिए। तो खो खो में सुपर स्टेट तक में गया। स्पीच की बारी आई तो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद से अवार्ड लेकर स्पीच में और मॉडल प्रतियोगिता में नेशनल क्वालिफायर बनना आपके सामने। बहुत तेज नहीं था, लेकिन इतना तो तेज था। और अक्सर मैं कहता हूं वो हिसाब बराबर कर देता है। कुछ छीना है तो कुछ आपको दिया जरूर होगा। उसकी शान में मैंने फरमाया है कि मौज में दबा दे, कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे उसकी पड़ी, बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला। यस आई डिड, हाँ,